सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें आज मैं बात करूँगी हरेसमेंट ऑन मेन। तो ये एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में लोग एक्चुअली ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं या वो इसे इग्नोर करते हैं। वाई? बिकॉज फॉर देम हरेसमेंट ऑन मेन डजेंट एग्जिस्ट। उन्हें लगता है कि मेन को हरेसमेंट कोई कर ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज हरेसमेंट का मेन रीज़न ही मेन है। दे थिंक सो। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आज मैं आपको बताऊँगी विद सम लीगल प्रोविजंस एज वेल एज विद सम केस लॉज कि येस, जो मेन है वो भी हरास होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हरासमेंट ऑन मेन ये एक बर्निंग टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट लॉज नहीं है, प्रोविजंस नहीं है मेन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलेटेड टू द ऑफेंसेस ऑफ हरासमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 354, सेक्शन 376 एंड सेक्शन 509 अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 जो प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन को रिलेटेड टू दी ऑफेंसेस ऑफ हरेसमेंट, उससे वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्शन 354 जो है वो बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के बारे में। सेक्शन 376 जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है रेप की। एंड सेक्शन 509 ये प्रोवाइड करता है कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं या आप कुछ ऐसे जेस्चर्स बनाते हैं जो एक तरह से इंसल्ट कर रहा है वुमेन की। तो ये जो सेक्शंस हैं ये भी सिर्फ वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए हैं, लेकिन मेन की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कोई प्रोविजंस नहीं है। हालांकि आयरनी देखिए कि आर्टिकल 14 जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का है जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, बट वी डोंट हैव जेंडर न्यूट्रल लॉ। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 498A। सो सेक्शन 498A एक लीगल वेपन समझ लीजिए वुमेन का है, दैट दे यूज़ इट एज देयर वेपन अगेंस्ट देयर हस्बैंड्स एंड उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट। तो सेक्शन 498A क्या कहता है कि अगर कोई हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स जो हैं वो कोई क्रूएलिटी करते हैं वुमेन के अगेंस्ट, तो उन्हें जो है 3 साल की सज़ा होगी और साथ में फ़ाइन लगेगा। तो ये एक तरीके से एक लीगल वेपन आप समझ लीजिए जिसका बहुत ही मिसयूज़ जो है आजकल हो रहा है बाय वुमेन अगेंस्ट मेन। लखनऊ यूपी से एक पर्सन था पुष्कर सिंह, 30 ईयर्स ओल्ड। तो उसने सुसाइड कमिट किया। वाई? बिकॉज उसकी जो वाइफ थी उसने उसके अगेंस्ट एंड उसकी फैमिली के अगेंस्ट, जिसमें उसके बुज़ुर्ग दादा दादी भी थे, वो भी उन सबको जो है जेल में करवा दिया था। एंड उसको जो है उसके बदले उसे कॉम्पेंसेशन देनी पड़ी थी। जो जिसने सुसाइड कमिट किया उसे कॉम्पेंसेशन देनी पड़ी जो थी 14 लाख। तो उसने ये चीज़ बोली कि जो वो 14 लाख अमाउंट थी उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी इतनी अमाउंट, तो उन्हें अपना घर बेचना पड़ा टू पे दैट कॉम्पेंसेशन। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था, ही वॉज सो डिप्रेस्ड कि उसे एंड में आके जो है सुसाइड कमिट करना पड़ा। वाई? सो बिकॉज जो वो केस था दैट वॉज फॉल्स केस। तो इंडिया में नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होता है उन्हें पहले केस को प्रूव करना होता है विदाउट एनी रीजनेबल डाउट। उसके बाद जो डिफेंडेंट होते हैं, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे होते हैं, तो उन्हें जो है सबसे फिर उसके बाद वो उन एलिगेशंस को जो है गलत प्रूव करते हैं। लेकिन इन दीज केसेस ये सब कुछ उल्टा है। लाइक एक वुमेन है, वो एफ आई आर लॉन्च करवाती है रिलेटेड टू द मैट्रिमोनियल केस। तो उसके बाद उसके हस्बैंड को, उसके रिलेटिव्स को पहले प्रूव करना होगा कि जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, हमारे ऊपर जो ये डाउरी का फॉल्स केस लगा हुआ है या क्रूएलिटी का फॉल्स केस लगा हुआ है, ये सब गलत है। तो उन्हें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में क्या हुआ कि जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली पे केस डाला ऑफ डाउरी डिमांड कि उन्होंने मेरे से डाउरी डिमांड की है। तो क्या हुआ, उसमें पुलिस ने जो है उन्हें कस्टडी में ले लिया फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है तो वो पहले होगी जब आपके पास प्रूफ होंगे, जब आपके पास एविडेंसेस होंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक देम अंडर द कस्टडी। उससे पहले जो है आप नहीं ले सकते। जब तक आप फुली सेटिस्फाइड नहीं होते हो तब तक आप जो है उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। सो हेयर इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट केस जिसका नेम है सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 को एज ए लीगल टेररिज्म हेल्ड किया।
वाई सो बिकॉज उन्होंने ये चीज़ बोली कि 1985 में इस प्रोविज़न को इसलिए एडप्ट किया था कि जो वुमेन विक्टिम हैं डाउरी डिमांड के कारण, जिन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है, या जिनसे डिमांड की जाती है, जिनके साथ क्रुएलिटी की जाती है, कि उनको ये प्रोविज़न जो है वो प्रोटेक्ट करेगी. बट नाउ इट इज़ यूज एज अ लीगल वेपन बाय द फीमेल्स. सो एक और एक्ट है, द सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं जो हरेस होती हैं एट वर्क प्लेस. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दैट वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए एक अलग एक्ट है, लेकिन मेन के लिए कोई एक्ट नहीं है. वाई सो बिकॉज इंडिया में जो है दे डोंट थिंक सो कि वर्क प्लेस पे मैन के साथ भी हरेसमेंट होती होगी, और जो मैन जो विक्टिम्स हैं हरेसमेंट के, वो इस बारे में इसलिए बात नहीं करते हैं बिकॉज दे आर टर्म्ड एज मर्द ऑफ इंडिया. और अगर वो ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो इसमें वो अपनी ही इंसल्ट जो है फील करते हैं. सो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय सेफ फैमिली फाउंडेशन एंड माय नेशन फाउंडेशन की तरफ से. तो इसमें 1 लाख मैन को ने जो है पार्टिसिपेट किया था, और आफ्टर दिस सर्वे ये पता चला था दैट 98.2% ऑफ मैन हैं जिन्होंने सीरियस डोमेस्टिक वायलेंस जो है फेस की है बाय देयर वाइफ्स एंड उनके जो इन लॉज थे उनके तरफ से. तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस था, इट वाज लाइक इमोशनली, वर्बली, फिजिकली एज वेल एज मेंटली. सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हरेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देती है, चाहे वो एक मेल की लाइफ है, चाहे वो एक फीमेल की लाइफ है. वी कैन नॉट इग्नोर मेल्स, राइट. वी नो कि जो फीमेल्स हैं उनके साथ ज़्यादा होती है हरेसमेंट, बट वी ऑल्सो कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट ऑल्सो कि मेल्स के साथ भी जो है हरेसमेंट होती है. सो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडिया में आगे जाके जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाए जाएं जो मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली प्रोटेक्ट करें. यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये हम सबकी ड्यूटी है कि अगर किसी मेल के साथ ऐसा कुछ होता है तो रादर देन मेकिंग फन ऑफ दैट, या रादर देन सेइंग कि दिस इज़ जस्ट अ जोक और ऐसा कुछ नहीं होता है, यू शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ मेल ऑल्सो, कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसकी मदद करें, ना कि उस पर हंसें. गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे टॉपिक्स पे या और लीगल प्रोविजंस पे ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सजेशंस दीजिए, बिकॉज़ ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी. सो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ और इंटरेक्ट करूँ, और आपको भी जो जनरल लॉज हैं जो एक लेमैन को पता होने चाहिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले. और ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उन पर भी अगर एक डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर सजेस्ट करें. थैंक यू.